सारी करेंगे, लाखों माताएं पथ में बार हम सारी करेंगे, जीतने की आज से दिल तैयारी करेंगे, जीतने की आज से दिल तैयारी करेंगे। वो लड़ने को ये हौसला है, लड़ने को ये हौसला है, मित्र हम बेचारे नहीं है, लड़ने को ये हौसला है, मित्र हम बेचारे नहीं है। जिंदगी की दौड़ में हम थके हारे नहीं है, जिंदगी की दौड़ में हम थके हारे नहीं है, जिंदगी की दौड़ में। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या की पावन माटी को प्रणाम करती हूँ। मैं विदुप्रभा सीतापुर से आई हूँ और आज आप सबके हौसलों को देखकर एक पंक्ति याद आती है कि कटे हैं पंख जान बाकी है, कटे हैं पंख जान बाकी है, हौसले की उड़ान बाकी है। भगवान राम को समर्पित करते हुए एक क्षण कुछ कहने की मन में बात आई, बस ऐसे लिख दिया है कि सीतापुर से चली तो रात लखनऊ की, आई हूँ अयोध्या धाम नगरी जो राम की, तारी है विद्या मेरी सवरी के खाए प्रभु, महिमा सुनी है कृपा देखूं श्री राम की, कलयुग की हूँ बिंदु बन जाऊं प्रभु सिद्धू, गीत छंद महिमा लिखूं मैं सिया राम की, राम राम रटती रहूं मैं नित सुबह शाम, जीवन बिताऊं कृपा पाऊं राम की। भगवान की नगरी में मैं आज भगवान कृष्ण को याद करती हूँ, कहती हूँ मनमोहन मन तुझको सोचे, यादों की अंगनाई में, मनमोहन मन तुझको सोचे, यादों की अंगनाई में, राधा तो हर पल रहती है कान्हा की परछाई, हर पल रहती है कान्हा की परछाई में, पीर हृदय की ऐसी उमड़ी यमुना सी गहराई में, सुध के घाव भरे रहते हैं तेरी नयन पियाई में, सुध के घाव भरे रहते हैं तेरी नयन पियाई में। पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि जिसने जितना दर्द सहा है उतना कंठ मधुर पाया, जिसने जिसने जितना दर्द सहा है उतना कंठ मधुर पाया, छेद बताते हैं सीने के बंसिया शहनाई, सोचे यादों की अंगनाई में, गोकुल से जा पहुँचे मथुरा, मेरी याद नहीं आती, गोकुल से जा पहुँचे मथुरा, मेरी याद नहीं आती, पथराई आंखें राधा की तेरी राह तुझको सोचे यादों की अंगनाई में, माखन मिश्री दूध दही सब तेरे लिए बिरखते हैं, माखन मिश्री दूध दही सब तेरे लिए बिरखते हैं, निर्मोही अब वापस आ जा गोकुल की अमराई, वापस आ जा गोकुल की अमराई में। और
कि ब्रज की हर गोपी तरसे है, क्या अपरास नहीं होगा। ब्रज की हर गोपी तरसे है, क्या अपरास नहीं होगा। अनघट पर रोती रहती है, कान्हा तेरी जुदा वाह 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 बहुत बहुत अयोध्या में ब्रज के दर्शन बिंदु प्रभा भी तेर रही है, कान्हा मुझको दर्शन दो। आज प्रभा भी तेर रही है, कान्हा मुझको दर्शन दो। गीता का उपदेश फलित हो, भारत की तरुणाई। वाह 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 फिर से ये लास्ट फिर से आज प्रभा भी तेर रही है, कान्हा मुझको दर्शन दो। गीता का उपदेश फलित हो, भारत की तरुणाई। माइक एक कुर्सी, हाँ एक क्योंकि मेरा नाम कमलेश है, अंग्रेजी में कम, अंग्रेजी में हिंदी में कम, अंग्रेजी में लेस, दोनों मिलके कम अंग्रेजी में। तो आइए आप सबको नमन करता हूँ, प्रभु राम जी का, हनुमान जी का पावन स्मरण करता हूँ, मंच के मनुष्यों का अभिवादन करता हूँ और आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी बड़ी प्रशंसा की गई, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अभी सवैया शब्द पढ़ के समाप्त किया आदरणीय बिंदु प्रभा जी ने। मैं एक सवैया से प्रारंभ करता हूँ। स्वागत है और जितनी प्रशंसा की है उसको कि मैं नहीं हूं ये बताना चाहता हूं इन 4 पंक्तियों से कि भाषा का ज्ञान नहीं हमका नहीं, पिंगल माता निकोनी पुनाई। भाषा का ज्ञान नहीं हमका नहीं, पिंगल माता निकोनी पुनाई। विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, कक्षा 12 में भाषा भास्कर में जितना पढ़ा था छंदनंदा उतना ही पता है, बाकी कुछ नहीं। ईमानदारी के साथ कि भाषा का ज्ञान नहीं हमका नहीं, पिंगल माता निकोनी पुनाई। और छंदलंकार न जानो कछु नहीं, जानो सोर ठायो चौपाई। और लोग हैं पूछा कि विष्णुकांत जी पूछते कैसे लिख लेते होते, लोग हैं पूछा कि कैसे लिखो कविता, उनका हमका समुझाई। और नाम लिखो मृदु मैया तुम्हारे, पर लोग बतावे लगे कविताई। और मैं किस तरह की कविता लिखता हूँ ताकि आप मुगालते में न रहे, न सुना हो तो उसी समय मना कर दीजिएगा। एक क्षण में बता देना चाहता हूँ कि अक्कल के पीछे भी एक फिरता हूँ, अक्कल के पीछे भी एक फिरता हूँ सदा, फिर भी वो दूर भाग जाती ही गोरी है। और ईंट है कहीं की और रोड़ा है कहीं का मृदु, अभी तक मैंने तुम बंदी मात्र जोड़ी है। मैं हूँ मूर्खता सहेली जन्मजात मेरी, और मेरी तो परिपक्व बुद्धि बड़ी थोड़ी है। और गोरे चाहे तारे को वो न हमारे, प्रभु राम जी तुम्हारे ही सहारे न हो छोड़ी है। बहुत बढ़िया, अति मित्रों थोड़ा सा आज तो प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन जैसा विष्णुकांत जी ने शिकायत की थी, कुछ श्रोता तो ऐसा लगता ही नहीं कभी सम्मेलन में बैठे हैं कि कवियों की तरह ही बैठे हैं। गाली अरे कुछ तो चाहिए, कभी सम्मेलन को कभी सम्मेलन। अब आप देखिए श्री नारायण जी ताली नहीं बजा सकते, लेकिन आप उनको उत्साह
धड़कनों को सुनिए, इनकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। ये मैं महसूस करता हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। वैसे तमाम श्रोताओं के श्री चरणों में मुझे कैसे लग रहे हैं वो श्रोता। कुछ श्रोता गण वैसे छुट्टी साधे बैठे हुए, लगता ही नहीं कि मरे हैं या जिए हैं। सही बात, बहुत बढ़िया। आप पढ़ाएंगे सारे बैठे हुए, लगता ही नहीं कि मरे हैं या जिए हैं। ये आह भी न करते हैं, वाह भी न करते हैं, चुपचाप बैठे हुए होठों को जिए हैं ये। वाह वाह वाह। या कि जैसे मरघट पे जला के रखे गए होंगे, या कि जैसे मरघट पे जला के रखे गए होंगे, लगता वही उठे हुए दिए हैं। या किसी विवाद की वजह से दफनाए नहीं जा सके हैं, कुर्सियों के धरे ताजी है। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। आप पढ़ाएंगे हमारे में तो जब कोई विवाद हो जाता है तो ताजिया बाबा कितने दिन तक रखे जाते हैं। मुझे विवाद क्या करता तो मुझे नहीं पता है, लेकिन कम से कम उस प्रवृत्ति से उठियो थोड़ा, कभी सम्मेलन का ये जितने भी कवि हैं ये सब ताजी के कविताओं की तिजोरियां हैं, तिजोरियां। और इन तिजोरियों की तालियां आपके पास है। अगर आपने तालियों का सही समय पर प्रयोग किया तो इनमें जो खजाना है वो सब आप ढूंढ सकते हैं, और नहीं तो घाटा आपका होगा। और मैं तो जब आता हूँ यहाँ, मैंने जब सुना कार्यक्रम हो रहा है तो मैं तो जी ये कोई कोई शिखर सम्मेलन हो रहा ना, व्यवस्था में जो आदमी होता है उसकी व्यवस्था भी होती है। लेकिन जब आगे बैठा हुआ कोई बड़ी विभूति, बड़ा व्यक्ति जब ऐसे फुसफुसाता है तो बड़ा अर्थ का आनंद है। दिल्ली में 1 बजे रामलीला हो रही थी और चल रहा था दृश्य अंगद रावण संवाद। तो आप देखते हैं कोई रामलीला या नाटक प्रवृत्ति होती तो पीछे प्रॉम्प्टिंग करने वाला होता है, जो डायलॉग बताता है। तो प्रॉम्प्टिंग करने वाले ने अंगद के लिए डायलॉग दिया, हे रावण। अंगद दहाड़े, हे रावण। तब तक वो जो बगल में पर्दा खींचने वाला खड़ा था, वो पीछे जो भाई साहब खड़े ना, वो जैसे सिनाई के कान में फुसफुसा रहे हैं, वैसे प्रॉम्प्टिंग करने वाले के कान में फुसफुसाया धीरे से, लो बीड़ी पियो। अब अंगद समझे हमारे लिए डायलॉग बोला जा रहा है, बोले हे रावण लो बीड़ी पियो। बहुत बढ़िया दादा, जग कैसा जग गए। मित्रों, मैं ये बता रहा था कि मैं तो यहाँ आया था जब सुनाया जी ने बुलाया, तो मैं तो हमारी जो बैटरी डाउन होने लगती है तो मैं ऐसे आदमियों की तलाश में रहता हूँ। और यहाँ पे विष्णुकांत जी, मनोज जी, हमारे भाई आलोक सीतापुरी जी, श्री नारायण जी, राजू भाई, ऐसे जब दिव्यांगों के दर्शन करता हूँ तो लगता है कि मैं तो इनके सामने, हमारी कोई कठिनाई नहीं है, और मेरा मन ऊर्जा से भर जाता है। बड़प्पन है। और ऐसे लोग जब मंच पर उपस्थित होते हैं, सामने उपस्थित होते हैं, तो आपका ये लाडला कवि कुछ भी बोल दे, कुछ भी कह दे, वही कविता होता है। वाह 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 वाह। महाराज जी का आशीर्वाद मिला हो तो फिर कहना ही क्या है। अब देखिए ये बैनर आपने लगाया है, मैंने इसमें इसकी फोटो खींची है। चिनाई में एक नया प्रयोग कर रहा हूँ, और अगर ये बैनर पढ़ने का ढंग भी कविता लगे तो प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम व्यक्ति तक का समर्थन मांगता हूँ। समर्थन का मतलब हाँ, मतलब नहीं नीचे कहते हैं, कई बार कहते हैं आशीर्वाद चाहिए, एक श्रोता खड़ा हो गया, भैया जिंदाबाद, ये जीते हो, तो ये आशीर्वाद में हर जगह के अलग अलग होता है। तो आइए आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं बैनर पढ़ रहा हूँ, उसका फोटो मेरे सामने है, क्योंकि पीछे देख नहीं सकता, इतनी दिलचस्पी नहीं है। तो दिव्यांग जन स्वाभिमान सम्मान समारोह 2024 का ये आयोजन है। दिव्यांग जन स्वाभिमान सम्मान समारोह 2024 का ये आयोजन है। और जो नहीं है उनको माइनस करता हूँ। तो सिद्ध पीठ श्री हनुमत निवास तुलसी नगर लक्ष्मण घाट श्री अयोध्या का ये प्रांगण है। वाह। तो शेरवानी
प्रयागराज का ये शुभ संयोजन है। इस आयोजन में पधारे हुए कवियों और श्रोताओं को कमलेश्वर का नमन है। और जो लोग तालियां लेकर आए हैं अब भी, तो इसका मतलब कविता के प्रति उनकी भक्ति में कमी है। और जब भक्ति में कमी होती है तो क्या दशा होती है सुनिएगा। और जब मैं अंतिम पंक्ति पढ़ूं इस मुक्तक की तो सब लोग मेरी ओर मत देखिएगा, ऊपर की ओर देखिएगा, समझा सुनिएगा कि भक्ति के मार्ग से यदि भटक जाएंगे, भक्ति के मार्ग से यदि भटक जाएंगे तब तो सबकी नजर में खटक जाएंगे, तो सबकी नजर में खटक जाएंगे। कुछ भी संचित नहीं कर सकेंगे यहाँ। अब देखिए हम भी उल्टे घरों से लटक जाएंगे, हम भी उल्टे घरों से लटक जाएंगे। और यही दशा पूज्य संत प्रवर जी बैठे हुए हैं। संत होना आसान जी। तब चार पंक्तियां पूज्य श्री चरणों में रहता हूँ, महाराज जी आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। और जब आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो सबका मिल जाएगा। शून्य से मन अनंत होता है। इतना कठिन है संत, ये विष्णु जी ऐसे नहीं संत हो गए। श्री नारायण जी को आप संत ही समझिए जो परोपकार में ही समय उतर लगे। शून्य से मन अनंत होता है, शून्य से मन अनंत होता है। जब विकारों का अंत होता है, जब विकारों का अंत होता है। कई जन्मों के पुण्य फलते हैं, तब कहीं कोई संत कहीं कोई संत होता है। और अंत में एक छोटा सा गीत पढ़कर जी स्वागत। समय हो गया तो समाप्त कर एक गीत आप जरूर। एक गीत पढ़ता हूँ, मन कर गया तो दूसरा भी पढ़ सकता हूँ। तो वास्तव में आजकल स्वार्थ इतना बढ़ गया है कि हम स्वार्थ के आगे कुछ भी सोचते नहीं, समझते नहीं। और हमारे जो रिश्ते हैं वही स्वार्थ में सिमट करके रह गए हैं। तब इन रिश्तों पर आधारित एक गीत करता हूँ। जी आजकल रिश्ते हुए हैं, आजकल रिश्ते हुए हैं। क्या हुआ? अरे वो बच्चे देखिए करोड़ों रुपया खर्च करके जब सरकार उनको जन्म लेने से नहीं रोक पाएगी, आप बोलने से रोक सकते हैं। हम अपना काम करें, बच्चे को आजकल रिश्ते हुए हैं फोल्डिंग बेड से बेचारे। आजकल रिश्ते हुए हैं फोल्डिंग बेड से बेचारे। हो जरूरत दो बिछा दो, फिर फोल्ड कर रख दो किनारे। हो जरूरत दो, जरूरत नहीं तो रिश्ता भी नहीं। हो जरूरत
जैसा कहा गया, हम जैसा खाते अन्न वैसा बनता मन। इसी तरह से हम जैसी चीजों का प्रयोग करता है उस वैसा उनका प्रयोग हमारे संस्कारों पर पड़ता है। आजकल रिश्ते हुए हैं फोल्डिंग बेड से बिचारे, हो जरूरत तो बिछा दो फिर फोल्ड कर रख दो किनारे। अब कहाँ किसको समय है बात सुनने को किसी की, अब कहाँ किसको। पहले जब मोबाइल चला था तो इधर से भी काल का पैसा कटता था, उधर से भी काल का पैसा कटता था, लेकिन आउट गोइंग का पैसा ज्यादा कटता था, इनकमिंग का कम कटता था। तो लोग कहते भैया उधर से निकाल लो, नहीं तो कम बात की जाए। आजकल आपके विवाह अनंत है, क्या बोलते हैं उसको, पूरा जो चार होता आपके पास भी अनलिमिटेड, हमारे पास भी अनलिमिटेड, लेकिन टाइम इतना लिमिटेड है। अब कहाँ किसको समय है बात सुनने को किसी की। पहले कभी कभी इसलिए हम कतरा जाते थे कि पता नहीं जो है वो मनोज जी रास्ते में अगर मिल गए तो एक चाय पिलानी पड़ जाएगी, पैसा नहीं होता था। कि आज हमारी भी जेब भरी है, उनकी भी जेब भरी है, लेकिन हम सोचते हैं मनोज जी मिल गए तो खाना वो भी कभी, हम भी कभी 2 घंटा समय बर्बाद हो जाएगा। तो है नहीं कोई। अब कहाँ किसको समय है बात सुनने को किसी की। एक छत के नीचे रहते हम, बहू रहता बेटा रहता, लेकिन बात फोन से होती है। अब कहाँ किसको समय है बात सुनने को किसी की, स्वार्थ में जो काम आए अब प्रतिष्ठा है उसी की। अब तो छाते की तरह सिर पर तने संबंध सारे, अब तो छाते की तरह सिर पर तने संबंध सारे। हो जरूरत तो लगा लो फिर बंद कर रख दो किनारे। आजकल रिश्ते होल्डिंग बेड से बिछा, आदमी ही आदमी को आजकल छलने लगे हैं। देवता के रूप में अब राक्षस पलने लगे हैं। देवता के रूप में अब राक्षस पलने लगे हैं। हो गए संकल्प, रोज शपथ ग्रहण समारोह होता है, लेकिन उसके बाद सब कुछ वही होता जो पहले होता। हो गए संकल्प टेबल लैंप से, पहले बल्ब इतना लगा रहता था, नाम लगा रहता था, तो वो जीवन भर जब तक फ्यूज न हो जाए उसका स्थान लेता था। लेकिन अब हो गए संकल्प टेबल लैंप से अस्थिर हमारे। हो जरूरत तो जला लो फिर आप कर रख दो किनारे। हो गए रिश्ते। और अंतिम पंक्तियां इसकी पढ़ रहा हूं जी। अब तो कथनी और करनी में न किंचित संतुलन है। तो कम लोग देखते हैं कि हमारे श्री नारायण जी और नागेश जी जैसे लोग उनकी कथनी करनी एक होती है। अब तो कथनी और करनी में न किंचित संतुलन है। स्वामी विवेकानंद जी जब गए थे भाषण देने के लिए वहां धर्म सभा में, शिकागो में जब उन्होंने भाषण दिया, लोग पागल हुए थे, दीवाने हुए थे उनके पीछे। एक पत्रकार ने उनसे पूछा, महाराज जी जब आपके देश का दर्शन इतना ऊंचा है तो आपका देश गुलाम तो है। तो उन्होंने एक ही उत्तर दिया था, देखो हमारे दर्शन के अनुरूप हमारा व्यवहार नहीं है, हमारा आदर्श नहीं है। हमारी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, हमारी गुलामी का कारण है। तब पढ़ता हूँ, अब तो कथनी और करनी में न किंचित संतुलन है। भाषणों में अमृत झरता विश्व भरा अंतःकरण है। भाषणों में अमृत झरता विश्व भरा अंतःकरण है। हो गए हैं आचरण शोपीस से कृत्रिम हमारे। हो गए हैं आचरण शोपीस से
खत्म हो गया है, तालियां बजा सकते हो। बजा दीजिए। बहुत बढ़िया। मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन वो इसलिए कहता हूँ क्योंकि माँ शारदे ने हमको एक वरदान दे रखा है। हमारी कविता पर जो तालियां नहीं बजाता है वो कभी सम्मेलन से वापस जाता है, 40 कदम चलता है, चक्कर खाट करके वहीं गिर पड़ता है, पूरे पूरे सपने आने लगते हैं। ऐसा आपके साथ न हो, इसलिए एक अंतिम छंद आप पर कृपा करके इसलिए पढ़ते रहा ताकि जिन्होंने नहीं बजाई वो बजा लें, ऐसी दशा न हो। बजा लो भैया, बजा। ये हमारा अमृत काल चल रहा है और हमारे अमृत काल में आज इस आयोजन से एक संकल्प लेकर के यहाँ से जाएं, इस निवेदन के साथ 4 पंक्तियां पढ़ता हूं मैं, क्योंकि मैंने सवैया से शुरू किया था, सवैया पर खत्म करता हूं। जी स्वागत। कि बलिदानों से प्राप्त हुई ये स्वतंत्रता है, इसको मिटने नहीं देंगे और इस देश का मस्तक ऊंचा रहे, इसकी गरिमा घटने नहीं देंगे और धरती ही नहीं ये हमारी है माँ, फिर अंग कोई कटने नहीं देंगे और हम आपको प्रतिज्ञा यही कर ले, भारत को बटने नहीं देंगे, भारत को बटने नहीं देंगे। वाह वाह वाह। भारत माता की जय जय वाह। तो मैं आलोक को भी बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो है कविता थोड़ी कम ही करिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रार की प्रस्तावना भी है और उपसंहार भी। वाह वाह वाह। तो मैं कोई भूमिका नहीं, मैंने सिर्फ आज सवेरे एक कुछ पंक्तियां राम जी के दरबार से आने के बाद स्वागत स्वागत स्वागत। मृदु जी आपका आशीर्वाद चाहूंगा। स्वागत। नमन राम का करे सदा, नमन राम का करे सदा, राम नाम गुण गाते हैं, बाधाएं जब विषम पड़ी हूँ, समाधान तब पाते हैं, समाधान तब पाते हैं। लेकिन है क्या, हम उनके राम को अपना आराध्य को मानते हैं, लेकिन उसमें हमें थोड़ा सा तो अंतर है। धैर्य धर्म के कुंज राम है, वैभव त्याग के परम धाम है, मित्र धर्म के परम है पोषक, अंतिम श्वास के सर पे राम है, अंतिम श्वास के सर पे राम है, रामचरित्र के दिग्दर्शन से ऊर्जा हम सब पाते हैं, नमन राम का करे सदा हम, राम नाम गुण गाते हैं, राम नाम गुण गाते हैं। किंचित थोड़े ही हमारी क्या दशा है, राम जी को हम मानते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जरा सा संकट पड़ता है और हम बहुत घबरा जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन खैर अब तो हमारे सामने भी कई उदाहरण हो गए, जब हमारे सामने श्री नारायण भी मृदु जी ने बताया कि जब श्री नारायण जी को देखते हैं तो हमारे सब थकावट दूर हो जाती है। हम भी वैसे ही हैं, हम भी बहुत अपने को रिटायरमेंट के पास सोचने लगे थे कि अब चुपचाप हम पे भजन करेंगे, लेकिन ये श्री नारायण ऐसा है कि भजन अगर नहीं करने देता तुरंत लगाया रहता। आपके सामने सोचा था कि हमारा पिछली बार अंतिम कब सम्मेलन या कार्यक्रम होगा, कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन श्री नारायण तो उसीलिए मैं भी ये थोड़े संकट में मैं भी घबराता नहीं हूँ। तो किंचित थी थोड़े संकट में, पग में चुभे सूक्ष्म संकट में, चीत्कार कर चिल्लाते हैं, हंसते सांसारिक झंझट में, पग पग चुभे सूल सूल ही, राम नहीं घबराते हैं, नमन राम का करे सदा हम, राम नाम गुण गाते हैं, राम नाम गुण गाते हैं। एक आवाहन है, अभी बहुत जात पात की बात चल रही है, हम सब जात पात में उलझे, हम सब जात पात में उलझे, कोई कह रहा ब्राह्मण है, कोई कह रहा ठाकुर है, कोई कह रहा कुछ, कोई कह रहा कुछ, कोई हिंदू कह रहा, कोई मुसलमान कह रहा है। पर बहरहाल हमारे राम कभी सब
तो हमको भी उनकी बात मानना चाहिए। अंतिम है हमारा पद, हम सब जात पात में उलझे, ताना बाना कठिन न सुलझे, ताना बाना कठिन न सुलझे, ऊंच नीच के भेदभाव में कभी खिले हम कभी हैं मुरझे, और पुरुषोत्तम तो सबरी के भी झूठे पेड़ उठाते हैं। नमन राम का करें सदा हम, राम नाम गुण गाते हैं। यदि हमारे पास दो कविताएं और थी, लेकिन मैं समय की पाबंदी और समय की पाबंदी को जानते हुए और अपने मित्र जी हमारे प्रति उनकी यात्रा की शुभकामनाएं करते हुए मैं अपना स्थान ले रहा हूँ। धन्यवाद। मुद चढ़ी लाल लाल ललित मूर लहराए हिया, रम 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 धुनि रही। और तुलसी नगर में हम पढ़ रहे हैं, तो तुलसी के एक छंद दे रहा हूँ। तुलसी की कोख के जन्म दियो राम, बोल राम बोला जगमग आए गए तुलसी, और रत्नावली के नैन बेधे फिर मैन बेधे, राम की शरण में आए गए तुलसी, और चंदन घिसाए तो राम आए के लगाओ में भाल, चंदन घिसाए तो राम आए के लगाओ में भाल, ऐसी शक्ति भक्ति मां दिखाई गए तुलसी, ऐसी शक्ति भक्ति मां दिखाई गए तुलसी, लोक पर लोक का सुधारे हेतु मानस की सीढ़ियां सरक लगाई गए तुलसी, लोक पर लोक का सुधारे हेतु मानस की सीढ़ियां सरक लगाई गए तुलसी। और राम मैं कविता को बनाने के लिए एक देश के क्षण पढ़ता हूँ। देव प्रिया जननी मम भारत, देव प्रिया जननी मम भारत, वैभव विश्व निहार रहा है, और भारत की धरती पर ही परमेश्वर वे अवतार रहा है। भगवान के सारे अवतार भारत में क्यों हुए? देव प्रिया जननी मम भारत, वैभव विश्व निहार रहा है, वो भारत की धरती पर ही परमेश्वर ने अवतार रहा है। सूरज चंद्र करें नित आरती, और मारुति केस संवार रहा है, भाल किरीट हिमालय है, पग सागर हिंद पठार रहा है, बाल किरीट हिमालय है, पग सागर हिंद पठार रहा है। बंधु राम है यहाँ पे अयोध्या में, हम तो राम की वंदना कर रहे हैं, राम का स्मरण कर रहे हैं, राम की आरती कर रहे हैं कि हे राम तुम्हें शत शत वंदन, हे राम तुम्हें शत शत वंदन। तो सुनकर धरती के दुख गंभीर, तुमने त्यागा निज उदयशील, दशरथ नृप ग्रह शिशु लीला की, फिर बने विलक्षण आर्य वीर, जग करता अभिनंदन, हे राम तुम्हें शत शत वंदन, हे राम तुम्हें शत शत वंदन। कि तुमने अति लाघव शर द्वारा तारका सुबह हुआ दिन मारा, ऋषि के मख की रखवारी की, गौतम की पत्नी को तारा, शंकर का चाप किया खंडन, हे राम तुम्हें शत शत वंदन, हे राम तुम्हें शत शत वंदन। जब चारों बंधु प्यार पाए, तब सीता सहित अवध आए, मांडवी भरत उर्मिला लखन, श्रुति गीत ऋतु दमन भी लाए, मिथिला मिथिला निज निज सेंदन, हे राम तुम्हें शत शत वंदन, हे राम तुम्हें शत शत वंदन। तव प्रेरित समयागति बदली, मझली माता की मत बदली, तव प्रेरित समयागति बदली, मझली माता की मत बदली,
राज्याभिषेक के बदले में तुमने वन वन की खाक मली, पितु पद रज धर माथे चंदन। हे राम तुम्हें शत शत वंदन, हे राम तुम्हें शत शत वंदन। लक्ष्मण सीता को साथ दिया, ऋषि मुनियों का सत्संग किया, गुरु केवट गीत और शबरी जैसे भक्तों को धन्य किया। रे चित्रकूट से दंडक वन, हे राम तुम्हें शत शत वंदन, हे राम तुम्हें शत शत वंदन। तो आगे की झांकी देखेगा कि छल से सीता का हुआ हरण, जब मारा तुमने खर दूषण, तब दूत ने लंका दहन किया। आ गया विभीषण भक्त शरण, सागर पर हुआ सेतु बंधन। हे राम तुम्हें शत शत वंदन, हे राम तुम्हें शत शत वंदन। तो वानरों भालुओं के द्वारा तुमने राक्षस दल संहारा, वानरों भालुओं के द्वारा तुमने राक्षस दल संहारा। अनगिनत बंधु बांधवों सहित वह काल जयी रावण मारा, कर डाला सब भूत हरण। हे राम तुम्हें शत शत वंदन, हे राम तुम्हें शत शत वंदन। और भारत की परंपरा की विजय के बाद भी वहीं के प्रतिनिधि को देश दे दिया जाता है। लंकेश ईश्वर को करके आ गए अवध वन से फिर के, स्थापित करके राम राज्य जग में आदर्श बने नर के। जय राघवेंद्र जय रघुनंदन, राम तुम्हें शत शत वंदन, राम तुम्हें शत शत वंदन। अब फिर धरती पर असुर त्रास आतंकवाद आया है, अब फिर धरती पर असुर त्रास, धर्म का हुआ ह्रास। अवतार तुम्हारा यदि न हुआ तो हो जाएगा सर्वनाश। रो रो पुकारता जन गण मन, हे राम तुम्हें शत शत वंदन, हे राम तुम्हें शत शत वंदन। और जावेद जी गजल सुना रहा सुनेगा, सुनाता हूँ। हुआ तैयार जैसे ही हमारा काशियां, हुआ तैयार जैसे ही हमारा काशियां बनकर लगी चलने हवाएं तेज तूफान। और ये हिम्मत है कि उनको रौंद देंगे अपने कदमों से, ये हिम्मत है उनको रौंद देंगे अपने कदमों से। खड़ी जो मुश्किलें एवरेस्ट जैसी चोटियां, खड़ी जो मुश्किलें एवरेस्ट, ये हिम्मत है पर्वत करने की बात है कि ये हिम्मत है कि उनको रौंद देंगे अपने कदमों से। खड़ी जो मुश्किलें एवरेस्ट जैसी चोटियां बनकर और चिंगारियां बनकर जलाते हैं, जो अपना ही चमन चिंगारियां बनकर। बुलो बुलबुल के किस्से मत सुना आलो भूखों को, बुलो बुलबुल के किस्से मत सुना आलो भूखों को। उन्हें तो चांद पूनम का दिखे है रोटियां, उन्हें तो चांद पूनम का दिखे है रोटियां बनकर। और शेख भैया यहाँ से एक दे रहा हूँ आपको, एक प्रेरक प्रसंग दे रहा हूँ कि एक युवक था सीधा सादा सत्यशील गुण वाला, सदाचार नियमों का पक्का ब्रह्मचर्य व्रत वाला। एक दिवस वो चला जा रहा था सरयू के तट पर, एक दिवस वो चला जा रहा था सरयू के तट पर। कभी कहीं से कोई कामिनी निकट आ गई सटकर, युवती अपने संग बकरी का बच्चा लिए खड़ी थी। उसके हाथ थी एक सुराही जिसमें सुरा भरी थी। कहा युवक की राह रोककर युवती ने, ऐ योगी तुमको मेरी 3 शर्त में एक माननी होगी। या मेरे पर प्यार रचाकर जोगन मुझे बनाओ,
या बकरी के बच्चे की गर्दन पर छुरी चलाओ, अथवा लो ये कलश उठाकर अपनी प्यास बुझा लो और पीकर मस्त बनो और जाकर अपना जोग संभालो। तो युवक सोचने लगा, प्रश्न ये सचमुच बहुत कड़ा है, बकरी के बच्चे को मारूं तो भी पाप बड़ा है, और यदि मैं इस युवती के संग कर लूं आज सगाई, मेरा ब्रह्मचर्य टूटेगा और वो लोग हंसाई। अस्त उचित है यही से दो घूंट चुरा ले और पीकर चले राह अपनी, लड़की से पिंड छुड़ा ले।